हाय फ्रेंड्स। आजकल कटरीना कैफ की प्रेगनेंसी का काफ़ी चर्चा सोशल मीडिया पे चल रहा है और इससे लोगों को ये मैसेज जा रहा है कि 35 की उम्र में भी माँ बनना संभव है। और हाँ, ये बात सच है कि 35 की उम्र में प्रेगनेंसी पॉसिबल है। बट इससे एक बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है वो ये है कि 35 या 40 के बाद की प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व होते हैं। और हाँ, एक सच्ची सलाह यह है मेरी आपके लिए कि अगर पॉसिबल है तो प्रेगनेंसी जल्दी प्लान करें, लेकिन अगर परिस्थितियां ठीक नहीं है प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए या शादी लेट हो रही है तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। तो आज इन सब के ऊपर मैं चर्चा करने वाली हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अच्छी बातों से। अगर आपने लेट प्रेगनेंसी प्लान किया इसका मतलब है कि आपने अपने करियर को सेटल किया है, क्योंकि 35 के एज तक मोस्टली करियर सेटल होते हैं। तो आप आर्थिक तौर पे, मानसिक तौर पे आप रेडी हैं प्रेगनेंसी के लिए। प्लान्ड प्रेगनेंसी होती है, आप मानसिक तौर पे तैयार होते हैं। साइंस भी हमारी इस चीज में मदद कर रहा है। आईवीएफ जैसे ट्रीटमेंट, एग फ्रीजिंग, प्रेगनेंसी मॉनिटरिंग में एडवांसमेंट्स, ये सब इन सब टेक्निक्स की वजह से एडवांस एज में प्रेगनेंसी भी सेफ हो रही है और अच्छे से डिलीवरी हो रही है। तो यह कहना कि 35 के बाद माँ बनना असंभव नहीं है, यह बिल्कुल ही गलत है। अब बात करते हैं कि 35 के बाद हमें पूरी पिक्चर देखनी होगी। 35 की एज के बाद जो अंडाणु है उनकी गुणवत्ता और उनकी संख्या दोनों ही कम होने लग जाते हैं। तो इसके लिए इस वजह से जो स्त्री की प्रजनन क्षमता होती है वो डिक्लाइन होने लग जाती है, वो कम होने लग जाती है। उसके अलावा प्रेगनेंसी का हाई रिस्क होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। मेडिकल डिसऑर्डर्स जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, प्री टर्म लेबर, ब्लीडिंग, इन सब चीजों की रिस्क बढ़ती है एडवांस एज की प्रेगनेंसी में। तो यह सच है कि एडवांस्ड एज की प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स की निगरानी की जरूरत होती है, ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। अब एक दिलचस्प आंकड़ा जान लीजिए। भारत में 17% से अधिक महिलाएं 35 के बाद की उम्र में बच्चे को जन्म दे रही हैं। और शहरी क्षेत्रों की बात करें तो यह आंकड़ा और भी ज्यादा है, क्योंकि महिलाओं को अपना करियर और अपनी फैमिली दोनों को ही बैलेंस करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं ऐसे में हमारे पास क्या क्या विकल्प मौजूद हैं अगर हमें एडवांस एज में प्रेगनेंसी करनी है। अगर परिस्थितियां आपको देर से मां बढ़ने की ओर ले जा रही हैं तो आपके पास सोशल एग फ्रीजिंग एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, जिससे कि आप अपनी एग्स यानी अंडाणु को यंग एज में प्रिजर्व करवा सकते हैं। यंग एज मतलब कि 32 की एज तक आप अपने एग्स को फ्रीजिंग करवा सकते हैं। अंडे को शरीर से बाहर निकाल करके लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज कर दिया जाता है, जिससे कि उनकी उम्र वहीं रुक जाती है। बाद में जब कभी भी आपको प्रेगनेंसी चाहिए आप उनको यूज कर सकते हैं। तो आपकी एज भले ही 35 प्लस हो, बट वो एग्स की जो एज है वो 32 या जिस भी एज पे आपने फ्रीज करवाया है उतना ही रहेगा। ये तो हो गया एक विकल्प हमारे पास। दूसरा, हमारे पास जेनेटिक टेस्टिंग मौजूद है। एनआईपीटी, एमनियोसेंटेसिस जैसे टेस्ट की मदद से हम बेबी का हेल्थ का भी पता लगा सकते हैं टाइम रहते। और सबसे जरूरी है नियमित हेल्थ चेकअप, रेगुलर हेल्थ चेकअप और एक हेल्दी लाइफस्टाइल। अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें, अच्छा खाएं, अच्छा पिए, तो 40 के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव होता है और हेल्दी बेबी का बर्थ होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप पॉसिबल है तो आप जल्दी प्रेगनेंसी प्लान करें। बट अगर परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप नहीं प्लान कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सोशल एग फ्रीजिंग के लिए जाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी लेट प्रेगनेंसी से रिलेटेड पूरी सच्चाई, फायदे भी नुकसान भी, लेकिन सबसे जरूरी है डॉक्टर की सलाह और सही जानकारी होना। तो अगर आपके किसी भी परिजन को ऐसी परिस्थिति में जानकारी चाहिए तो आप उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।